जी न्यूज का मालिक लगभग 800 करोड़ रुपए लोन लेता है। जी न्यूज का मालिक बैंक से, यस बैंक का लोन है। सोचिए किस तरह से सरकार जो है उसको माफ कर देती है। इस देश का किसान मजदूर है हिम्मत वो लोन ले ले और किस सरकार उसको माफ कर दे। इस खबर पर टीवी अखबार पर कोई चर्चा नहीं है। पूरी खबर बता रहा हूं आपको, आप हिल जाएंगे। सोशल मीडिया, सुभाष चंद्रा ने यस बैंक से 8400 करोड़ रुपए कर्ज लिया। अब सुभाष चंद्रा को सिर्फ 1500 करोड़ देना है। 8400 करोड़ में 1500 करोड़ देना है, बाकी 6900 करोड़ रुपया माफ हो गया। यह लूट योजना सिर्फ उन अरबपतियों के लिए है जिनके लिए मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। आपको तो टमाटर और टिंडा खरीदने से पहले 50 बार सोचना है। देश बहुत मजबूत हाथों में हाथों हाथ बिक रहा है और आपको खबर तक नहीं है। अब सोचिए टेलीविजन अगर इस खबर पर बहस कर दे तो किसको नुकसान होगा? राहुल गांधी को, लालू यादव को, मायावती को, स्टालिन को? नहीं, बीजेपी को। अब टीवी पर क्या चल रहा है सोचिए। स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, वो पेरियार को मानने वाले लोग हैं। पेरियार साहब, फूले साहब ने, रविदास महाराज ने, कबीर ने बहुत कुछ लिखा है। अब सोचिए उसको लेकर पूरे हिंदी पट्टी में इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी पेरियार ललई सिंह की धरती पर, हिंदी पट्टी में पेरियार के मानने वाले पेरियार ललई सिंह जिन्होंने सच्ची रामायण का ट्रांसलेशन किया, उसके धरती पर आज एससी एसटी ओबीसी के लोग जमकर उदयनिधि का समर्थन कर रहे हैं। इतना तो स्टालिन खर्चा करके भी अपने बेटा को फेमस नहीं कर पाते जितना उनको समर्थन मिल रहा है। अमित शाह रैली में कह रहे हैं, फिर से अमित शाह धर्म को हथियार बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी को धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है। आपको टिके रहना है अपने संवैधानिक अधिकार पर। सरकार से पूछिए कि स्कूल कॉलेज के दरवाजे क्यों बंद है। कल मैंने दिखाई थी आईआईटी खबर में अनिल कुमार नाम के यूपी के लड़का जो अब नहीं रहा, रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर हुआ। आपको अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना है। सोचिए 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं उनके लिए कह रहा हूं बीजेपी कितनी कट्टर हिंदू है। त्रिपुरा में मुस्लिम समाज को उसने टिकट दिया है। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुजन समाज के नेता जो है ना, बोलते नहीं, इनके पास टीवी अखबार नहीं है, नहीं तो ये लोग एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। सोचिए आज के समय में ये तो मुख्यमंत्री के बेटा, उनकी गिरफ्तारी करो, जेल में डालो चल रहा है। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ किस किस तरह के हिंसक बयान दिए जाते हैं, तब कार्रवाई नहीं होती है, तब टेलीविजन पर डिबेट नहीं होती है। पल पल न्यूज की खुशबू का घर जला दिया गया है दिल्ली में। तो ये धार्मिक एजेंडा इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि आप रोजी रोटी का सवाल ना पूछें। शुक्रिया हनुमान बेनीवाल। कूचामान थाना क्षेत्र में मेघवाल समाज के 2 युवकों के साथ जो हुआ उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। और मुझे तो बहुत बदलाव लग रहा है बहुजन समाज में। कोई भी धर्म के नाम पर अब लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने संवैधानिक अधिकार के लिए खुलकर बोल रहे हैं। और सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि वो धर्म के नाम पर अब सरकार बना लेंगे। एक शानदार बदलाव है पूरे हिंदी पट्टी में। एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं और उनको लगता है कि हिंदू बनाकर धर्म के नाम पर उनको ठगा जा रहा है। जिस तरह से पहले उनको जाति के नाम पर सारे संसाधनों से, नौकरी से, पढ़ाई से, जमीन से, सम्मान से वंचित रखा गया, उसी तरह से अब धर्म के नाम पर उनको ठगा जा रहा है। धर्म आपका बहुत ही निजी मसला है। सवाल है कि क्या इस देश के एससी एसटी ओबीसी को 6900 करोड़ का फायदा मिलेगा? इस देश का एससी एसटी ओबीसी खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में बंद है। सोचिए 8500 करोड़ रुपया लोन लेता है कोई, 1500 करोड़ चुकाएगा। ऐसे चल रहा है बिजनेस। अनिल अंबानी के साथ ऐसे हुआ। और ये देखिए कोई बीजेपी का खेल नहीं है, कांग्रेस भी ऐसी करती थी।
इसी शख्स को, जिसका मोदी जी की सरकार में 6,900 करोड़ रुपए का लोन माफ हुआ है, इसको 700 एकड़ जमीन दी थी कांग्रेस की सरकार ने मुंबई में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी आपको सोचना पड़ेगा। अब आते हैं आपको इंडिया गठबंधन पर। आप सोचिए, इंडिया गठबंधन में किसी दलित पिछड़े को प्रधानमंत्री घोषित करने में क्या दिक्कत है भाई? जब दुनिया जानती है कि बीजेपी के साथ सवर्ण समाज है, इंडिया गठबंधन को वोट कौन देगा? जनरल कैटेगरी के लोग वोट देंगे या एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग देंगे? अरे मुसलमान को भी प्रधानमंत्री घोषित कर दो, तो मुसलमान को प्रधानमंत्री घोषित नहीं करेंगे क्योंकि हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा। चलो मान लिया, शेड्यूल कास्ट को कर दो घोषित, कांग्रेस के खड़गे को कर दो। अच्छा चलो, ओबीसी बड़ा फैक्टर है तो ओबीसी के किसी नेता को कर दो। ये राहुल गांधी के लिए खेल टिकाया तो नहीं जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे चाहे कोई भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां रहे, क्या इस देश में अब इस देश के एससी एसटी ओबीसी को गारंटी लेनी चाहिए कि जाति जनगणना करवाइए, कोलेजियम सिस्टम हटाइए। प्रधानमंत्री ने एक बात कही है कि 2047 में, अभी 23 है, मतलब 25 साल बाद वो कास्टिज्म खत्म करेंगे, कम्युनलिज्म खत्म करेंगे और करप्शन खत्म करेंगे 2047 तक। तब तक कौन देख के आया भाई? अगले चुनाव में बताइए कि आप क्या करेंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए। आपने वही सब किया जो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस प्राइवेटाइजेशन लेकर आई, कौन लाया प्राइवेटाइजेशन? नरसिम्हा राव की सरकार ने। प्राइवेटाइजेशन कौन लाया? नरसिम्हा राव की सरकार ने। जो इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसी की पार्टी के नरसिम्हा राव ने क्या कर दिया? उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाया। उसके बाद रिजर्वेशन तो शुक्र मनाइए कि कांग्रेस में भी जगजीवन बाबू थे, जो कांग्रेस को मजबूर होकर थोड़ा बहुत रिजर्वेशन लागू करना पड़ा। शिंदे साहब थे, खड़गे जी जैसे लोग थे, वीरप्पा मोइली जैसे लोग थे, अर्जुन सिंह जैसे लोग थे, के सीताराम केसरी जैसे लोग थे। तो कांग्रेस ने 60 सालों में ईमानदारी से तो काम किया नहीं। ओबीसी तो उसके लिस्ट में ही नहीं था, उसी लिए ओबीसी ने उसको हटाया। यूपीए 1 यूपीए 2 की जो सरकार बनी, यूपीए 1 की सरकार में अर्जुन सिंह ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, यूपीए 2 में उनको बाहर कर दिया गया कपिल सिब्बल के जरिए, जिसको अखिलेश यादव ने सांसद बना रखा है। ये वही कपिल सिब्बल है जो यूजीसी नीट का एग्जाम लाया, जिसने आईआईटी के पैटर्न बदले, जिस शख्स ने इस देश के वंचितों शोषित एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के भविष्य बर्बाद कर दिए, वो आज समाजवादी पार्टी का सांसद बना हुआ है। मैं सही निष्पक्ष बात करता हूं। इस देश में जो है वो आपको सही बात बतानी पड़ेगी। वही काम सब बीजेपी कर रही जो कांग्रेस कर रही थी। एससी एसटी ओबीसी को क्या मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, 80% 85% आपकी आबादी, आपको मिल क्या रहा है? पता चला बीजेपी, पहले आपने कांग्रेस को हटाया, बीजेपी लाया, अब बीजेपी को हटाएंगे आम आदमी पार्टी आ जाएगी, वो भी वैसी है। इस देश में 85% लोगों को अपनी सरकार लानी पड़ेगी जिसका मुख्यमंत्री सोशल जस्टिस जानने वाला हो, जो प्रधानमंत्री सोशल जस्टिस जानने वाला हो, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सोशल जस्टिस जानता हो, लालू यादव की तरह हो, मान्यवर कांशीराम साहब की तरह हो, मायावती जी की तरह हो, जो शिबू सोरेन की तरह हो, जो मुलायम सिंह यादव की तरह हो, कर्पूरी ठाकुर की तरह हो, रामवरण यादव की तरह हो, बीपी सिंह की तरह हो, अर्जुन सिंह की तरह हो, चौधरी चरण सिंह की तरह हो, शरद यादव की तरह हो, रामविलास पासवान वाली समझ हो, स्टालिन की समझ हो, करुणानिधि की समझ हो, और सबसे खास बात ये जो स्टालिन का बेटा है, ये वाली समझ वाले आपको मुख्यमंत्री को लाना पड़ेगा। तब जाकर इस देश में संविधान इंप्लीमेंट होगा, सोशल जस्टिस की लड़ाई आगे बढ़ेगी। ये बहुजनों को समझना पड़ेगा। जब तक आप अपने संवैधानिक अधिकार को नहीं समझेंगे,
उसके लिए जागरूक नहीं होंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट भी उसमें शामिल कर लीजिए। 60 साल से यही दोनों राज, 70-75 साल में थोड़ा सा वक्त निकाल दीजिए बीपी सिंह का, जो सोशल जस्टिस वाली सरकार थी। बाबा साहब को भारत रत्न, मंडल कमीशन लागू हुआ। ये सारे अधिकार आपको तब मिले। SC ST OBC को अपने मुद्दों पर, सामाजिक हकों पर, राजनीतिक अधिकार पर, आर्थिक अधिकार पर वोट करना चाहिए। इनसे कहिए कि नौकरी का क्या होगा, सरकारी कंपनियों का क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन करो तो वहां रिजर्वेशन लागू करो। सोचिए, मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, फिर से उन पर डंडे चले हैं। धर्म के नाम पर जो पार्टी आपको बहका रही है, धर्म के नाम पर संविधान में कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। कहीं लिखा है क्या हिंदुओं को ज्यादा अधिकार मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी? सिखों को मिल जाएगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा, क्रिश्चियनों को नहीं मिलेगा? कहीं लिखा है क्या? आपके संविधान में SC ST OBC के रूप में अधिकार है, और अब इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबों के लिए अधिकार सुरक्षित किया है। उसमें भी 85% SC ST OBC के लोग नहीं आते हैं। तो अपने संवैधानिक अधिकार को समझिए, संविधानिक अधिकार को समझिए, और तब जाकर आपको इस देश में सम्मानजनक तरीके से नौकरी मिलेगी, बिजनेस करने का मौका मिलेगा, इक्वालिटी की राइट मिलेगी। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबको जज बनने का मौका चाहिए। बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कांग्रेस नहीं कर रही थी, कोई ऐसा काम नहीं। और ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके सामने चैलेंज है। इनके सारे वही लोग मुझे दिख रहे हैं। पूरे मीडिया सेल में SC ST OBC के लोगों को जगह नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री ये घोषित नहीं करेंगे, तो क्या ये दलित पिछड़े आदिवासियों का सिर्फ वोट लेंगे, मुसलमानों का वोट लेंगे? अरे आप बोलिए तो, क्या फर्क है बीजेपी कांग्रेस में, मुझे कोई बताए। इससे अच्छा है OBC के लोगों को, OBC वाले दलों को वोट करना चाहिए, चाहे RJD को करिए, JDU को करिए, और सबसे बढ़िया विकल्प है बहुजन बनकर वोट करिए। और जिन लोगों ने सोशल जस्टिस की आगे की लड़ाई को लड़ा है, मायावती का कार्यकाल याद कीजिए, पिछला 5 साल उनका, अखिलेश यादव का याद कीजिए, लालू यादव का याद कीजिए। 6 यूनिवर्सिटियां खोली, बहन जी ने दर्जनों यूनिवर्सिटी खोली, गौतम बुद्धा जैसे यूनिवर्सिटी बनाया। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये धर्म के नाम पर वोट मत करिए। और मैं अल्पसंख्यक समाज से भी कह रहा हूं, धर्म के नाम पर राजनीति से दूर होइए। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अगर आप मुसलमान हैं तो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, OBC हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संविधान रहेगा तभी आपका धर्म सुरक्षित है। ये संविधान ही आपको राइट देता है कि फंडामेंटल राइट है आपका रिलीजन, आप जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं। वोट संवैधानिक अधिकार के लिए कीजिए, धर्म के नाम पर नहीं। तो सोचिए किस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है, हिंदू के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अरे हिंदू के घर में रोटी नहीं है, प्याज नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, दवाई नहीं है। बनाओ ना संविधान, बनाओ, करो उसमें कि हिंदुओं को सब कुछ देंगे, तब मानूंगा ना। आपको धर्म के नाम पर बहकाया जा रहा है। इस देश में हिंदुओं को जाति के नाम पर ठगा जा रहा है। इस देश का SC ST OBC तभी तक हिंदू है जब तक उससे वोट लेना है या दंगे में उसका इस्तेमाल करना है। इस देश में जो जाति जनगणना, सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है। इस देश में जो भी पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ है उसको वोट मत कीजिए। ये कांग्रेस भी जाति जनगणना के खिलाफ थी। उस समय बीजेपी की विपक्ष में थी गोपीनाथ मुंडे, जो OBC से थे, महाराष्ट्र से, हुकुमदेव नारायण यादव, इन लोगों ने जाति जनगणना कराई। कांग्रेस को करवाना पड़ा, उन्होंने आंकड़े नहीं जारी किए। तब उस समय प्रणब मुखर्जी और यही पी चिदम्बरम जाति जनगणना के खिलाफ थे। मैं बता दूंगा, इस देश में सवर्ण समाज के नेताओं ने बहुजनों के लिए कुछ भी नहीं किया है, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस देश में बहुजनों के लिए वही किसी ने कुछ किया है जो बहुजन समाज से हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे शरद पवार हो। किसान नेताओं ने, SC ST OBC के नेताओं ने, अल्पसंख्यक नेताओं ने किया है। जम्मू कश्मीर में जमीन का हक मिला।
इस देश के सवर्ण नेताओं ने, चाहे कोई भी पार्टी हो, एससी एसटी ओबीसी को कुछ नहीं दिया है। इस देश में जाति सबसे बड़ा अहम है। एससी एसटी बाबा साहब ने जाति को खत्म किया और एससी एसटी ओबीसी का दर्जा दिया, बीपी मंडल साहब ने दिया। उसके आधार पर वोट कीजिए, तब आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो धर्म के नाम पर आपको लूटा जाएगा। समझिए आप। इसलिए जो इस देश के 90-85% एससी एसटी ओबीसी की आबादी है, उसके नौकरी, अस्पताल, दवाई, देश की सीमा की सुरक्षा, सेना की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो बात करे ज्ञान की, विज्ञान की, पढ़ाई लिखाई की, उसको वोट कीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें लाचार और बेबस हो जाएंगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।